अगर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोगों को अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें अपना हक मिल रहा, तो हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होंगे। हम जैसे बढ़िया ही हैं। हमारे धर्म में एक ही चीज कही गई है, प्यार, पहले प्यार समझा लो, ना माने तो दूसरा हथियार समझा लो। मोदी जी हैं और उनके साथ आधे से ज्यादा सरकार चलाने वाले ये ब्रिजभूषण से जाके पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे? इसीलिए तो आंदोलन लड़ रहा। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन करा था वो भी तो हमारे देश की महिला थी, हमारे देश के पुरुष थे, मुसलमान थे, हमारे भाई थे। और आज हम उनके पास मौका था, हिंदुओं के पास तो कोई मौका था ही नहीं कहीं जाने का, उनके पास मौका था, वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे। चीज देखो, महाभारत हो गई थी, महाभारत हो गई थी सीर हरण के चक्कर में, वो हिंदू थे जब महाभारत हुई। और नरेंद्र मोदी हिंदू है, प्रधानमंत्री है। अगर इसमें इतना ही इसमें दम है, इतना ये सब चीज चाहता है तो तुरंत कर्जावी ब्रिजभूषण को अपनी पार्टी से निकाल दइए। सुनो, राजनीति कौन ना कर रहा, राजनीति कौन ना कर रहा। इस देश को सिर्फ 2 जने चला रहे, और 2 जने खरीद रहे, 2 जने बेच रहे, 4 जने चला रहे, मोदी और अमित शाह। एक बात बताऊं, मैं लाठर खाप का चौधरी हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सारी खापों में सबसे कम उम्र का प्रधान हूँ। मेरे में 17 साल में आ गई थी। इतने आज लो मोदी गांव नहीं घुमा होगा जितने मैं घूम लिया, और मुझे पता है जगह जगह इनका कितना विरोध है, कितना नहीं। रही बात हरी के ये हिंदूवादी और ये वादी, तो भाई साहब ये हिंदू इनका सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैंतरा है। हिंदुओं के लिए ये बताओ, मुसलमान टाइट है, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। सुनो, हमारा तो इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है। महाराजा सूरजमल, अगर तुमने नाम सुना हो, वो दिल्ली से क्यों फाड़ के ले गया था, तो हम तो कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो के पहले तो नरेंद्र मोदी से यूं पूछ के आओ, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों को अधिकार दिला रही तो भाई हम भी ज्वाइन होंगे कल को। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोगों को अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें अपना हक मिल रहा, तो हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होंगे। हम जैसे रंडवे बंडों से तो बढ़िया ही हैं। भाई नरेंद्र मोदी ने देश का लोकतंत्र कतई खत्म कर दिया। जहां जहां लोकतंत्र के द्वारा चुनी गिनी गई सरकार थी, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला के जितना भी कोरोना महामारी के अंदर फंड आया था, इन्होंने सबका सब विधायकों को खरीदने में लगा दिया। अरे सुनो, प्रदर्शन सुनो, प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है भाई, हम मजबूती से कर रहे हैं ना, तो प्रदर्शन तो यहाँ कम से कम डेली चलता रहा। आप बताओ कितनी बेर आ लिया आप यहाँ आप जब तो आ रहे जब मजबूती से। कल परसों इन्होंने दिल्ली पुलिस, मैं खुद आया था जिस दिन रात पहलवानों पे इन्होंने लट बजाया था, मुझे ठा के कापसेड़ा थाने में ले गए थे। मैंने पूछा मैं हरिद्वार के नोटिस है, नुके जी नोटिस नहीं, ऊपर से आदेश है। वो ऊपर वाला है कौन, हमें तो नहीं जानना, जो इस बलात्कारी ब्रजभूषण को बचा रहा है। अरे क्यों शाहीन बाग वाले भारत के आदमी ना है? अगर वे मुसलमान है तो उन्हें एक काम करो, जैसे हिटलर ने करा था ना, जितने भी जूस थे सबको तो बचा लिया, और जितने भी नाजीज थे सबको उसमें फेंक दिया, गैस गोले मरीन सब में। तो ऐसे ही काम करो, ये भी मुसलमानों को फेंक देना, रहेगी बीन ना बजेगा बाजा। सही बात सब भाई एक बात बताओ, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन करा था वो भी तो हमारे देश की महिला थी, हमारे देश के पुरुष थे, मुसलमान थे, हमारे भाई थे। तो आज अगर वे यहाँ आ रहे, और उस टाइम पे हम भी गए थे शाहीन बाग में, CA NRC का हमें कोई खतरा नहीं था। हमारे तो दादा परदादा सब खून में ही मिले पड़े हैं। एक बात बताओ, जो इस देश में मुसलमान रह रहा है, अब्दुल हमीद जैसों का हम बलिदान भूल गए, शर्म आनी चाहिए। आज देश में जो भी ये मुसलमान करता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब्दुल हमीद जैसों का इतिहास भूल गए, जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए बहा दिया, और आज हम उनके पास मौका था, हिंदुओं के पास तो कोई मौका था ही नहीं कहीं जाने का, उनके पास मौका था, वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, जहां उन्हें अपने धर्म का मजहब का जिन्हें उन्हें राष्ट्र मिल रहा था। लेकिन किसान आंदोलन में भी यही सोचे थे लोग, किसान है बैठे हैं तो बैठ जाएंगे चले जाएंगे। 13 महीने तक आंदोलन चला दिया, क्या लंबा चलेगा? ये तो 13 महीने तक चला, अगर जरूरत पड़ी तो 13 साल भी चला देंगे। चलेगा, मैं कह रहा हूँ 13 साल भी चला देंगे, जरूरत पड़ी तो। हम अपनी मान सम्मान, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ब्रजभूषण को? देखो कार्रवाई तो नहीं होती, कार्रवाई होगी जब होगी, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनकी पार्टी का है, और गोंडा के आसपास उसका कम से कम 5-6 लोकसभा सीटों पर फर्क है। नरेंद्र मोदी को वैसे दिख रहा कि बिहार में नीतीश जी पलटा मार गए, लालू जी की गैल चले गई, और महाराष्ट्र में तो इनकी बैंड बजने वाली है जब से इन्होंने शिवसेना के साथ, पता लोकतंत्रीय छोड़ खा रहे भाई, लोकतंत्रीय छोड़ खा रहे। और आज भी अगर तुम देखोगे तो भाजपा और सहयोगी दल की सरकार से 11 राज्यों में है, और टोटल 29 राज्य हैं। हमारे कौन बचा रहा है आपके साथ? सुन लो, हम तो एक ही बात जाने हैं,
हमारे धर्म में एक ही चीज कही गई है, प्यार, पहले प्यार समझा लो, ना माने तो दूसरा हथियार समझा लो। हमारे भारत हमारा दोनों पड़ा है, और जैसे मान गए वैसे ठीक। अगर विजय भूषण इतना बड़ा हुआ है तो हरियाणा सोनीपत में भेज दो, नू कहने लग रहा गांव नू जार चौक गली नंबर 11। आज जा फिर देख लेंगे हम कौन सा हो। मोदी जी का तुम क्या पूजा कर रहे हैं कुछ? मोदी जी का, मोदी जी कौन सा बढ़िया नू बता दो क्या करा तुमने मोदी जी ने? एक चीज बता दो जो करा, दंगे की चोट पे खड़े हो क्या लग रहा? मोदी जी ने कुछ ना करा, दिख तो रहा है जो कर दिया, जो कर दिया दिख रहा है। यू देखो मोदी जी ने क्या करा, पूरे इंडिया सपोर्ट कर रहा। नू कहते हैं लोग मोदी जी ने यू करा, मैं तुमने बता दूं मीडिया में कहने लग रहा मोदी जी ने मेरा सबसे बढ़िया काम क्या करा, वो कह दिया पूरा हिंदू को लड़वा दिया आपस में। भाई यो जाट है, यो गुजर है, यो ब्राह्मण है, यो राजपूत है। अरे भाई खून का हाथ काट के देख लो, है तो हिंदू। के फर्क पड़ जा भाई, तुम मेरे से 1 रुपये ले लो, मैं तुमसे 1 रुपये ले लग रहा, के फर्क पड़ जा कुछ? मगर भाई डंगे की जाटों की लड़ाई है, जाटों की लड़ाई ना है। सुन लो जो तुम कह रहे हो, जो जाटों की लड़ाई है। जब ये गोल्ड मेडल लेके आवे ना पूरे भारत में, तो भाई तुम भी कह दो ये हिंदुस्तान की बेटी है। अब जब यहाँ पे आ लिए तो ये जाटों की बेटी होगी, वाह जी वाह, यो कहा का हिंदुत्व बोलिए भाई। फोटो खिंचवा रहे थे लोग, अब क्या हुआ अचानक से? हाँ? मोदी के साथ चाय पी रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अब क्या हुआ? मोदी जी यो वाला खिंचवाने लगे ना, मोदी जी खुद बुलावे हैं, जो जीत जाए ना आ जाओ फोटो खिंचवा लो, मोदी जी खुद बुला लिया। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? हाँ अब क्यों नहीं बुला रहे हैं? भाई उनके सरकार का बंदा बैठा गलत इस मारे। और भाई यो लड़ाई जाटों की ना, यो लड़ाई पूरे समाज की ठहरी। नहीं बोल रहे इनके लिए। मोदी जी हैं रंडवे, और उनके साथ आधे से ज्यादा सरकार चलाने वाले भी रंडवे। मुझे सबकी पता। एक बात बताओ, ये जो परिवार समझते थे तो इनको विनीत कुमार उतारता। अजी उसने तो अपनी बहू को अपना परिवार न समझा कि ये तो फिर भी पराई की बेटी है भैया। उसने तो अपनी बहू को नहीं समझा। उस दिन वो वहाँ पे उसकी सास मरी थी, सास मरे तो बहू कूड़ा ठाए रहा है, कड़वी रोटी पोएक रहा है। वो तो लोंडाई जन कैसा निकला हमें तो नहीं पता। गंजे हो गए हमारे यहाँ, तो गंजे हो गए। हमारे पिताजी खत्म हुए थे, हम 17 साल के थे। हम पे 14 हाट बंदी, पूरे 84 गाँव ने मिलकर 14 हाट बांधी। हम भी, हमारा भी मुंडन हुआ गंगा जी पे, हम भी गए, सब चीज हुई। हमारी माँ ने कड़वी रोटी पोई, कूड़ा सकेरा। योगी इसकी मोदी की तो वो माँ मरी थी, हम देख रहे थे। ये तो अपने माँ का ही नहीं हुआ, ये लुगाई का ही नहीं हुआ, ये लुगाई का नहीं हुआ, इसका औलाद नहीं रंडवा है। कौन से चौधरी साहब? चलिए ठीक है। ऐसा है, बार बार जाट जाट कह रहे हो। ये मार्शल कौन है, ये लड़ाकू कौन है, और ये दूध दही की नदी बहा करके खुद तो पहलवान बनती है और राष्ट्र के हर बिरादरी को पहलवान बनाती है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? ये ब्रिजभूषण से जाके पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे? इसीलिए तो आंदोलन लड़ रहा, इसीलिए तो आंदोलन लड़ रहा, क्योंकि हर बेटी की बाप की लड़ाई हो गई है, हर बेटी की माँ की लड़ाई हो गई है। जब मेडल मान सम्मान की, और भारत के 140 करोड़ आवाम का एक परिवार बैठा हुआ है, ये किसी की लड़ाई नहीं। और जब मेडल लेके आते हैं तो हमारा नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों ये विनस हमारे परिवार की है। अरे तुम्हारे परिवार के तुम्हें सुना ही नहीं, तुम तो कर्नाटक के चुनाव में बिजी हो और फूलों से ढके हुए हो, कितने का फूल वहाँ उड़ा रहे हो। यहाँ न्याय देने की जरूरत है, तो उस समय चुनाव में रहते हो। किसानों को न्याय देना था तो आंदोलनों में लगे रहते थे, और जवानों को मरवा के समझ में आता है कि राजनीति भी कर